राम राम दोस्तों। भाई रिजल्ट आ लिया, सरकारें बन ली, पंजाब की बन गई, उत्तर प्रदेश की बन गई। हरियाणा में एक मामला बहुत उछल रहा है भाई, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा और दूसरे तरह की क्रांतियां बहुत चल रही हैं यहाँ पे। अब फिर नई क्रांति शुरू हो जाएगी, कोई किसानों के नाम से, कोई मजदूरों के नाम से, कोई किसी नाम से। 16 दिसंबर 2021 को रिजल्ट आया था हरियाणा पुलिस का, आपको पता हो तो। उसमें कुछ बच्चियां पास हो गई थी। उन बच्चियों को बताया एचएससी ने बोला था रिजल्ट ज्वाइनिंग के रिवाइज के नहीं होगा रिजल्ट। यही था, ये मामला अखबारों में आ चुका है। वो बच्चियां आज भी गई हुई थी अनिल विज से मिलने के लिए। पहले तो उनको इंतज़ार करवाया, जब उनका मिलने का नंबर आया तो बोले अनिल विज बीमार है। उन बच्चियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको एक चीज़ बताएं, ये बड़े बड़े जो शहरों में रहते हैं ना, इनको तो पता नहीं होगा ये इस रिजल्ट में क्या है। जो गांव की बच्चियां हैं ना, वो कोई प्राइवेट जॉब करी थी, उन्होंने वो भी छोड़ दिया कि अब तो हम भर्ती हो गए हैं, अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन करेंगे। सरकारी नौकरी चक्कर में कुछ के रिश्ते हो गए, कुछ घर से बाहर इसलिए नहीं गई कि भाई ज्वाइन करना है, कहीं को चोट वगैरह ना लग जाए इसलिए। अब जिनके रिश्ते हो गए या कुछ हो गया, अब उनको ज्वाइनिंग से मना कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं और किसी को भर्ती कर दिया। ये चक्कर क्या चल रहा है? कोई बोल नहीं रहा उन बच्चियों के लिए, ना कोई आवाज़ उठा रहा है। वो दर दर भटक रही हैं, कभी चंडीगढ़, कभी अम्बाड़ा, कभी कहीं कभी कहीं, ना कोई उनकी आवाज़ सुन रहा है। आवाज़ भी नहीं सुन रहा है। अखबार में भी आ चुका है ये, हरियाणा महिला पुलिस ज्वाइनिंग मामला विवादों में गिरा। इतना ही आया अखबार में भी, उसके बाद अखबारों से इनकी न्यूज़ नाउज हर चीज़ गायब है। वो बच्चियां 3 दिन से उधर करनाल हैं, कभी सीएम से मिलने की कोशिश कर रही हैं, कभी अनिल विज से मिलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मिल कोई नहीं रहा उनसे, कोई नहीं मिल रहा है। और ना ही कोई इस मामले को उठा के खुश है। क्यों भाई? क्रांति कर रहे हो या तो आप समाज सेवी हो या किसी भी पार्टी का कोई नेता है, इनके मसले को क्यों नहीं उठाया जा रहा? आपने कभी सोचा है? वो बच्चियां रह कहाँ पर रही हैं वो पता आपको? वो गुरुद्वारे के अंदर रह रही हैं वो बच्चियां। फिर बोलोगे कि ऐसे बोल रहा है, शर्म आती थोड़ी बहुत? आप उनके लिए नहीं बोल सकते, उनकी आवाज़ नहीं बन सकते। अब मना कर दिया। एट ए टाइम पे बड़े बीमार हो जाते हैं भाई। जब अगर कोई मिलने के लिए आ रहा है, एट ए टाइम पे नेता बीमार बहुत होते हैं जब इनको कुछ काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अनिल विज के पास कोई जवाब नहीं था। माननीय गृह मंत्री साहब, आप एक तरफ तो बोलते हो कि आप गब्बर हो, इन बच्चियों का मामला अभी तक क्यों नहीं सुलझाया आपने? क्यों नहीं आप इनसे मिल के कम से कम इनको सांत्वना तो दे सकते थे? 3 दिन से बच्चियां वहाँ पे डटी हुई थी, मिल तो सकते थे। इतने भी बीमार नहीं थे कि आप हिल नहीं सकते। अभी आपको ऊपर से आदेश आ जाएगा, आप आएंगे मीडिया के अंदर और पता नहीं क्या उलूल जुलूल बयान दे के चले जाएंगे। वो बयान देने का आपके पास बहुत समय है, लेकिन बच्चियों के लिए बोलने के लिए आपके पास 2 शब्द नहीं है। और ऊपर से नारा क्या है आप लोगों का? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ बेटियों को। फिर वो बेटियां टेस्ट देंगी, रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में लटका देंगे। ये रहेगा। आप एक तरफ आप बोलते बिना पर्ची खर्ची की सरकार है, तो इन बच्चियों के साथ ये अत्याचार क्यों हो रहा है? क्यों नहीं इन बच्चियों को संतुष्ट जवाब दिया जा रहा? क्यों नहीं इन बच्चियों से एक बार मिला जा रहा है? ये गृह मंत्री साहब से भी दरख्वास्त है और सीएम साहब से भी, इन बच्चियों के मामले की तरफ ध्यान दो। और जो ये और दूसरी तरह की क्रांतियां कर रही है ना भाई, इनकी तरफ भी थोड़ा जोर लगा दो। इन बच्चियों की अगर कहीं सुनवाई हो जाए, इन बच्चियों को कम से कम संतुष्टिपूर्वक जवाब मिल जाए। बाकी जवाब नहीं मिलता अपने हरियाणा में, ये सबको पता है। पिछले 7 साल से जेबीटी मास्टर बैठे हुए ना ऐसे ही, उनको कोई जवाब नहीं मिला है कि सालों हो गए उनको बैठे हुए, कोई जवाब नहीं मिल रहा। जैसे ही कोई आसपास चुनाव आता है तो हाँ इनसे बातचीत करेंगे, आपका फैसला कर दिया जाएगा, ये जरूर मिलता है। लेकिन चुनाव भी 2024 में जाके है हरियाणा में, तो तब तक इन बच्चियों का क्या होगा? आपने कभी सोचा है? तो है ना, ऐसा मत कीजिए। इन बच्चियों की आवाज़ उठाइए और इनके बोलिए, इनके लिए 2 शब्द, इनके साथ खड़े होइए। 1-2 नहीं, सैकड़ों बच्चियों का सवाल है। फिर बोलते हैं कि लोग ये आत्महत्या क्यों करते हैं, ये क्यों कर दिया, वो क्यों। आत्महत्या काम कर रखा है आपने दिसंबर से लेके, और अभी मार्च जाने लग रहा है, तब से आप इनको लटका रहे हो। जब आपने रिजल्ट निकाल दिया था तो उसी रिजल्ट को क्यों नहीं रखा? कभी उसको बदली कर रहे हो कि रिजल्ट बदली हो गया, फिर बोल रहे हो वही रिजल्ट रहेगा। ऐसा एक भर्ती में नहीं हुआ है, ये 24वीं बार हो रहा है ऐसा भर्ती में घपला। और आप बोलते हो बिना पर्ची खर्चे की सरकार है। ये कौन सी सरकार है ये हरियाणा में? बताना एक बार, किसकी सरकार है हरियाणा में? धोखा खाया है, वो खाया है धोखा उत्तर प्रदेश ने। 5 केजी दाने हम वोट बेच दी थी। ये हरियाणा है, पंजाब जैसा हाल कर देगा। यहाँ पर अगर कोई नहीं बोलिया ना तो पंजाब वाला हाल होगा। फिर बोलना मत कि हमारे साथ ये क्या हुआ। पंजाब में जो बोलते थे ना कि हमारे पास दादालाई वोट है, हम नहीं हारने वाले, उनको हरा दिया था। वही हाल अब हरियाणा में भी होने वाला है, याद रखना ये। या तो इन बच्चियों की आवाज़ बनिए, इन बच्चियों के लिए 2 शब्द नहीं कम से कम तो बोल दीजिए कि नहीं बेटा, सांत्वना रखो, हम आपके साथ हैं। बोलिए और ऊपर तक इनकी आवाज़ उठाइए।
जो चुने हुए सांसद हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, इनेलो के और दूसरी पार्टियों के, बीजेपी जेजेपी नहीं उठाएगी इनकी आवाज़। उनको क्या करना, उन्होंने तो मोटा पैसा कमा लिया इस भर्ती से, वो तो आराम से बैठेंगे, वो मंत्री तो खा चुके हैं मलाई, वो क्यों बोलेंगे। लेकिन कम से कम दूसरी पार्टी वाले तो बोल सकते हैं, इन बच्चियों की आवाज़ उठाइए। कल अगर सोशल मीडिया पर देखें तो इन बच्चियों की आवाज़ होनी चाहिए, आवाज़ उठनी चाहिए इन बच्चियों की, इन बच्चियों को इंसाफ मिलना चाहिए। खाली आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता, इनको इंसाफ मिलना चाहिए इनको। एक दो नहीं, 1100 बच्चियों का सवाल है, ये ध्यान रखना। कहीं सोच रहे हो 1 2 10 20 बच्चियों का सवाल है, 1100 परिवारों का सवाल है। और 1100 के डबल कर दो, ये लड़कियां हैं, शादी होगी आगे भी जाएंगी, 2200 परिवारों का सवाल है, कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है ये। प्रश्नवाचक चिन्ह है एक हरियाणा सरकार के ऊपर, और ये भी सभी पार्टियों के ऊपर। देखते हैं कौन पार्टी इनकी आवाज़ उठाती, कौन पार्टी इनकी आवाज़ बनती है, ये भी देखना है। एक तरफ नारा बहुत देती है बीजेपी सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या करें, बेटी पढ़ाएं या बेटी तुमसे बचाएं, ये समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ेंगे, टेस्ट देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वो आप भर्तियों में घपला कर देते हो। कहाँ से बचे आप लोगों से ये। हरियाणा का छोटा मसला नहीं है ये, और मसले बाद में कर लेना, चुनाव भी 2024 में है, बाकी और आसपास भी कोई चुनाव नहीं है। एक बार इन बच्चियों को इंसाफ दिलवा दो, इन बच्चियों को इंसाफ दिलवा दो, नहीं तो फिर मत बोलना आप, नहीं तो फिर ना आप कोई समाज सेवी ना आप कोई नेता है, बिना बात के ना आके गला मत फाड़ा करो फिर। या कहीं मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हो आप, चाहे वो बीजेपी वाला कांग्रेस वाला कोई भी है, जब आपको बच्चियां दिखाई नहीं दे रही, इतने दिन से तंग हो रही हैं, उन पर अत्याचार और शुरू कर दोगे। अगर वो दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे फिर उनको लाठियां मारोगे, ये भी आपकी हकीकत है। और मारोगे आप, पहले क्या मारी नहीं है, किसानों को नहीं मारी, मजदूरों को नहीं मारी, युवाओं को नहीं मारी क्या लाठियां रोजगार मांगने पर। ये काम आप बहुत जल्दी कर सकते हो। एक अपील है सभी से, जितने भी हरियाणा के नागरिक हैं, इन बच्चियों के साथ खड़े हो जाओ और इनको इंसाफ दिलवाओ, इनकी आवाज़ बनो इनकी, दबने मत दो इनकी आवाज़ को, और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं तो फिर ये भी बता देना कि आगे भी फिर आने लग रहा है, आना फिर भी तुम्हारा, तो दोबारा भी आओगे, वोट मांगने आओगे। शुरुआत कर दिया ये एक, आगे आप बच्चियों को आपके साथ लेकर आपके सामने उनका इंटरव्यू भी दिखा देंगे, फेसबुक लाइव पे जोड़ेंगे, वैसे जोड़ेंगे। उन बच्चियों की आवाज़ बनो, उनकी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उठाओ। बच्चियाँ आपके घर में भी हैं, ठीक है, इनका तो ना कोई आस है ना औलाद है, इनसे तो उम्मीद क्या करेंगे। लेकिन जिस नेता के घर में बेटा बेटी कुछ है ना, औलाद है, वो तो औलाद का दर्द समझो, औलाद का दर्द क्या होता है, वो तो कम से कम समझ जाए उस औलाद का दर्द क्या होता है। इतने चक्कर मत कटाओ, नहीं तो ना हाय जो होती है ना, हाय बहुत बुरी होती है, ऐसी मौत मरेगा आदमी, समझ में नहीं आएगी। कम से कम दुआ तो ले लेना बच्चियों से, इनकी आवाज़ बढ़ो। सभी भाइयों राम राम भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कर देना ताकि उन बच्चियों की आवाज़ आगे तक पहुंच जाए, इसलिए वीडियो को शेयर कर देना भाई। उन बच्चियों की आवाज़ जरूर बढ़ो, और इस मामले को ना यहीं पर मत छोड़ना, जब तक उनको पूरा इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक इस आवाज़ को दबने मत देना। हमारे देश में इंसाफ मिलना इतना आसान नहीं है, मिल गया इंसाफ। लखीमपुर खीरी में देख लिया होगा ना, फैसला किसी नेता के कहने से कोई फैसला मत मान जाना, ये इन बच्चियों को सलाह है। किसी नेता के कहने से मत मान जाना कि हमने फैसला कर लिया है। फैसला लखीमपुर खीरी में भी हुआ था, किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी थी, 8 की 8 सीट जीत गई बीजेपी, 5 के दाने दे के। ये हालत हो जाते हैं हमारे देश में। जो ये जेबीटी वाले टीचर थे, मिलके देख लो, मैंने इनको बताया था आपको सिर्फ गोलियां देंगे, और गोलियां देते आ रहे हैं आज तक, कभी इनका फैसला नहीं हुआ। ये भी किसान नेताओं के चक्कर में घुस गए थे, चक्कर में मत घुसो, ये कोई फैसला नहीं होने देते, ये ध्यान रखना। हाँ, इनके लिए जो फैसला कर सकता है उस आवाज़ को आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे, वो आपकी आवाज़ बढ़ेंगे, उसको लेके आना काम हमारा है, हम लेके आएंगे जो आपका सही में फैसला करवाएंगे और 100% फैसला होगा। सभी साथियों राम राम भाई, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना। चैनल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, तो वीडियो को शेयर कर दो ताकि ये आवाज़ पहुंच जाए और उन बच्चों की सुनवाई हो जाए। सभी साथियों को राम राम भाई।